न्यायालय ने दिया है। मैं समझता हूं कि 1.25 साल तक ये कोई निर्णय नहीं कर पाए, और अब भी मैं कह रहा हूं ये टुकड़ों में बटे हुए हैं, आपस में इनके बहुत विरोधाभास है। एक मुख्यमंत्री का ग्रुप है, किरोड़ी जी मीना का ग्रुप है, दोनों ने एक दूसरे की सुपारी ले रखी है। मुख्यमंत्री जी इस भर्ती को निरस्त नहीं करना चाहते हैं, किरोड़ी जी इसको निरस्त कराना चाहते हैं। अब आप देखना कि 1.25 साल तक निर्णय नहीं लिया, जब उच्च न्यायालय ने ले लिया तो ये लोग डीबी में जाएगी सरकार, लिख के ले लेना। ये लोग बात जब तक इनको दिल्ली से पर्ची अपने विवेक से मुख्यमंत्री जी नहीं ले पाते हैं, ये साबित हो गया। और इसका खामियाजा नौजवान भी भुगत रहे हैं, किसान भी भुगत रहे हैं, बेरोजगार भी भुगत रहे हैं, और पूरा प्रदेश भुगत रहा है। लेकिन डोटासरा जी, साल 2021 में ये भर्ती परीक्षा हुई थी, तब आपकी सरकार थी सत्ता में, उसके बाद भी आप 1-2 साल और रहे। ऐसा नहीं लगता कि बहुत देरी हुई परीक्षा का ये परिणाम आने के लिए? आज साल 2025 हो गया है, ट्रेनिंग हुई है हमने कोई और कई परीक्षा उम्मीदें कराई और रखी गई हमारी थी सरकार स्टूडेंट्स के नहीं द्वारा। हाँ, बताइए दिया, तो मुझे बोलने दो। मैं ये बताइए। कह रहा हूँ कि जब हमने भर्ती कराई तो हमने भर्ती कोई लीक के लिए थोड़ी कराई। अगर मान लीजिए लीक हो गई और इनकी सरकार बन गई, इन्होंने इनके एसओजी ने ये कह दिया कि इसको निरस्त होनी चाहिए, इनके मंत्री ने ये कह दिया निरस्त होनी चाहिए, तो ये निर्णय ये क्यों नहीं ले पाए? आज तक इनका निर्णय थोड़ी है, ये हाई कोर्ट का निर्णय है। अब इस हाई कोर्ट के निर्णय के ऊपर क्या सरकार डीबी में जाएगी या इस निर्णय को मानेगी? ये निर्णय इनको लेना है तो इनको वो पूछिए, इनके प्रवक्ताओं को पूछिए, मुख्यमंत्री जी से पूछिए, मदन राठौड़ साहब से पूछिए कि क्या आप इस फैसले के खिलाफ डीबी में नहीं जाएंगे। मैं लिख के दे रहा हूं ये डीबी में जाएंगे। ये न्याय देने के पक्ष में है ही नहीं। इनकी तो पर्चियां आती हैं और पर्चियों के हिसाब से फैसले होते हैं। जैसे मुख्यमंत्री का हुआ वैसे ही मुख्यमंत्री के आगे के काम का फैसला होता है, वो पर्ची से होता है। इसलिए ये किरोड़ी जी की जीत कह सकते हो, भाजपा की जीत नहीं है, मुख्यमंत्री की जीत नहीं है, सरकार की जीत नहीं है। ये नौजवान जो 2 साल से कंफ्यूज्ड हैं कि भाई हमारा फैसला लीजिए, हमारा फैसला लीजिए, फैसला ले ही नहीं पाए। और आज भी हाई कोर्ट ने फैसला लिया, इन्होंने नहीं लिया। इसलिए मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ये टुकड़ों में बटे हुए लोग हैं, एक दूसरे के खिलाफ साजिश रचते रहते हैं सुबह से शाम, जनता से, जनता के काम से, जनता की भलाई से, जनता के लिए योजनाओं से, विकास से इनको कोई सरोकार नहीं है। इसलिए ये अभी भी निर्णय नहीं ले पाएंगे, वापिस डीबी में जाएंगे, मैं आपको ये कह रहा हूँ। लेकिन उनका ये कहना रहता है कि जिस समय ये पेपर हुआ, अगर पेपर को पारदर्शी तरीके से कराया जाता तो पेपर लीक नहीं होता। उस सरकार की तो क्या गलती है और कहीं ना हिंदुस्तान में कहीं इसमें बीच हिंदुस्तान में में युवा फंसा है, जिसने इंतजार कोई, किया इतने लंबे बिल्कुल समय ठीक से। बात है, हाँ। युवा युवा कंफ्यूज है, परेशान है, भुगत रहा है। लेकिन कोई भी भर्ती सरकार कराती है अपनी तरफ से, वो पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ में कराना चाहती है, और होती भी रही है। लेकिन कहीं न कहीं ये पेपर माफिया सक्रिय है, पूरे देश में है। कोई भी स्टेट अछूता नहीं है, सेंटर की भर्तियां अछूती नहीं है। तो उसके बाद में जब इनको पता लग गया, इन्होंने एसआईटी गठित कर दी और एसआईटी ने रिपोर्ट दे दी, तो 1.25 साल तक ये निर्णय क्यों नहीं ले पाए? अब सवाल तो इनसे बनता है ना, हमारे से क्या बनता है, इनसे बनता है। और अब भी नहीं निर्णय ले पाएंगे। अब भी मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी इसको डीबी में ले जाएंगे, किरोड़ी जी इनका विरोध करेंगे। इनकी जो अंतर्कलह है वो अब सड़कों पे आ चुकी है, जनता उससे परेशान हो रही है। इनको जनता से कोई वास्ता नहीं है, टाइम पास कर रहे हैं और टाइम पास करके चले जाएंगे। 2 साल निकल गए, 3 साल और निकल जाएंगे। लेकिन सरकार का तो कहना है कि हमने तो ये इसीलिए डिसीजन नहीं लिया ताकि वो परीक्षार्थी परेशान न हो जिन्होंने मेहनत के साथ परीक्षा दी थी। तो फिर क्या हुआ? फिर ये हाई कोर्ट का फैसला गलत है, सरकार को कहना चाहिए। सरकार कोई स्टैंड तो ले, इनके लिए दूसरा कोई स्टैंड क्यों लेगा, आप बताइए ना। भाई अगर ये कह रहे हैं कि सही है, भर्ती पेपर सही हुए थे, तो इन्होंने आरोप गलत लगाए थे हम पे, और इस भर्ती को निरस्त नहीं करना था, तो इनको डीबी में जाना चाहिए और ये कहना चाहिए कि हम तो इस फैसले को नहीं मानते, हम आगे डीबी में जाएंगे। ये कंफ्यूज क्यों है कि देखो हम अध्ययन करेंगे, देखेंगे। अभी मदन राठौड़ साहब का मैं सुन रहा था, अभी सोचेंगे समझेंगे। तो 1.25 साल से सोच समझ भी नहीं पाए, तो फिर काहे की सरकार चला रहे हो आप? वो एक कहावत है ना, सुना आपने कि वो कौन सा है जी, जनाजे वाला
मतलब आज आप कुर्सी डिसीजन से है, कोई इतना जनाजा इतना तो नहीं। डिसीजन से इतना मैडम खुश मैडम हैं कुर्सी कि आपको है, कहावत ही याद नहीं आ रही है कुर्सी शायद। कुर्सी 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 है, कोई जनाजा तो नहीं। अगर कुछ कर नहीं सकते तो उतर तो जाइए। हम्म, ठीक है डोटासरा जी, कुर्सी धन्यवाद। है, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए हाँ और कुर्सी अपनी है। बात रखने के लिए। जाहिर तौर पर